अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम कुछ ऐसे फ़िक्रात सीखने वाले हैं जिनके लास्ट पर गा, गी, गे इस तरह के अल्फाज तो आ रहे होंगे उर्दू में, लेकिन वो सेंटेंसेस फ्यूचर के नहीं होंगे। आज तक हमने यही पढ़ा है कि जब भी उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे घा, गी, गे जैसे अल्फाज आ जाएं तो वो सेंटेंस फ्यूचर का होता है, लेकिन जो सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं ये फ्यूचर के नहीं हैं और इनके लास्ट पर गा, गी, गे जैसे अल्फाज भी आ रहे हैं। ये सेंटेंसेस पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि इनको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखें कि जो हमने स्ट्रक्चर आज के इस लेसन के अंदर यूज़ करना है, यहाँ पर हम एक एडवांस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे। उस स्ट्रक्चर के अंदर हम सीखेंगे मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। इसे हमने आज के इस लेसन में सीखना है कि इस स्ट्रक्चर को हमने कैसे यूज़ करना है इन सेंटेंसेस के लिए। सबसे पहले देखें, जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, वो पास्ट पॉसिबिलिटी का इजहार कर रहे हैं कि पास्ट के अंदर ये काम हो गया होगा। जैसे उसने ज़रूर फ़ोन किया होगा, वो ज़रूर चला गया होगा, वो ज़रूर घर पहुंच गया होगा, आपने ज़रूर ये वीडियो देखी होगी। अब ये सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जिनके अंदर हम इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि ये काम ज़रूर हो गया होगा। हमें पूरा यकीन है कि इस तरह ये हो गया होगा, ये काम ऐसा हो गया होगा। अब ये पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, पास्ट के सेंटेंसेस हैं, पास्ट पॉसिबिलिटी का हम इजहार कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हमें यकीन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हम श्योर हैं कि ये चीज़ ऐसे ज़रूर हो गई होगी। जब इस तरह के सेंटेंसेस को हमने इंग्लिश में बोलना होता है तो वहाँ पर हम मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इन सेंटेंसेस के लास्ट पे आपने भी देखा है कि यहाँ पे गा, गी इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं, या फिर होगा, होगी, होंगे इस जैसे अल्फाज ये जो अभी हमने सेंटेंसेस देखे हैं उनके लास्ट पर आ रहे हैं, लेकिन ये वाले सेंटेंस फ्यूचर के नहीं हैं। हम मोस्टली देखते हैं कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट पे गागी गे वाले अल्फाज आते हैं वो सेंटेंसेस फ्यूचर के होते हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस के नहीं हैं। यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सेंटेंसेस पास्ट के हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि वो ज़रूर घर पहुँच गया होगा, ये पास्ट के बारे में बात हो रही है कि ऐसा हो गया होगा, फ्यूचर के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पर हम माजी में किसी काम के मुकम्मल हो जाने के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि ऐसा हो गया होगा, वो ज़रूर घर पहुंच गया होगा। ठीक है। और अब इस तरह के सेंटेंसेस जब होते हैं, जैसे ये अभी हमने सेंटेंस देखा है कि वो ज़रूर घर पहुंच गया होगा। अब जहाँ पे लास्ट पे आप देखिए गा का वर्ड उर्दू में आ रहा है, लेकिन ये मुस्तकबिल का सेंटेंस नहीं है। जहाँ पर हमें जो है मालूम नहीं है कि वो घर पहुंच गया होगा या नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम एक मजबूत अंदाज़ा लगा रहे हैं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो घर पहुंच गया होगा। ये एक पास्ट का सेंटेंस है, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम ऐसे हो गया होगा। अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम किसी टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने मस्ट का इस्तेमाल करना है। और मस्ट क्या है? मस्ट एक मॉडल वर्ब है। मस्ट यहाँ पर ये एक मॉडल वर्ब है, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब काम माजी में हो चुका हो या हमें इस बात का मुकम्मल यकीन हो, इस बात का हमें मुकम्मल यकीन हो कि ये काम हो गया होगा, लेकिन हमारे पास सबूत ना हो, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा श्योर होते हैं उस चीज़ के बारे में। हम एक अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ऐसा ज़रूर हो गया होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल भी है, ये देखिए
कि ही मस्ट हैव गॉन होम, वो ज़रूर घर गया होगा, वो ज़रूर घर गया होगा। ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मस्ट हैव, फिर गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ही मस्ट हैव गॉन होम, वो ज़रूर घर गया होगा। अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं वो क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर मस्ट हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला ही सेंटेंस देखें कि आपने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी, आपने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी। यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस वीडियो, यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस वीडियो, आपने ज़रूर ये वीडियो देखी होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है आप, इंग्लिश में यू आ गया, उसके बाद हमने मॉडल वर्ब लगाना है जो कि है मस्ट हैव, ये हमारे पास आ गया इतना इतना। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, वीडियो देखना, देखना वॉच, वॉच की जो थर्ड फॉर्म है वो है वॉच्ड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड्स आ जाएंगे, ये वीडियो, दिस वीडियो, यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस वीडियो, आपने ये वीडियो ज़रूर देखी होगी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो ज़रूर घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम, ही मस्ट हैव रीच्ड होम, वो ज़रूर घर पहुंच गया होगा। तुमने ज़रूर ये खबर सुनी होगी, यू मस्ट हैव हर्ड दिस न्यूज़, यू मस्ट हैव, सुनना, सुनने की इंग्लिश होती है हेयर और हेयर की थर्ड फॉर्म है हर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड दिस न्यूज़, तुमने ज़रूर ये खबर सुनी होगी, यू मस्ट हैव हर्ड दिस न्यूज़, तुमने ज़रूर ये खबर सुनी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने ज़रूर मैच जीत लिया होगा, दे मस्ट हैव वॉन द मैच, दे मस्ट हैव वॉन द मैच, उन्होंने ज़रूर मैच जीत लिया होगा। आप देखें कि मस्ट हैव का हम इस्तेमाल कब करते हैं, मस्ट हैव को कब हमने इस्तेमाल करना होता है, जब भी आपने मस्ट हैव का इस्तेमाल करना है तो उस वक्त देखें कि क्या सेंटेंस हमारा ये दो चीज़ें पूरी कर रहा है। वो दो सवाल जो आपने देखने हैं, जो दो चीज़ें आपने चेक करनी है वो क्या है, क्या काम माजी में हो चुका है, यानी ये पास्ट एक्शन है, क्या जो भी काम है वो माजी में हो चुका है, यानी कि क्या ये एक पास्ट एक्शन है। अगर वो पास्ट एक्शन है फिर दूसरी चीज़ क्या आपने चेक करनी है वो ये है कि क्या मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ, यानी मेरे पास कोई मुकम्मल प्रूफ नहीं है, मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ऐसा हो गया होगा। ठीक है, तो अगर दोनों ये चीज़ें कोई सेंटेंस फुलफिल कर रहा है तो फिर वहाँ पर हम मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी हमने कुछ सेंटेंसेस के अंदर किया है। अब कुछ और भी सेंटेंसेस हैं इसके, वो भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसने ज़रूर खाना खाया होगा या उसने ज़रूर खाना खा लिया होगा, ही मस्ट हैव ईटन द फूड, ही मस्ट हैव ईटन द फूड, उसने ज़रूर खाना खा लिया होगा। वो ज़रूर दफ्तर चला गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन टू द ऑफिस, ही मस्ट हैव गॉन टू द ऑफिस, वो ज़रूर दफ्तर चला गया होगा। आपने ज़रूर ये गाना सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दिस सॉन्ग, यू मस्ट हैव हर्ड दिस सॉन्ग, आपने ज़रूर ये गाना सुना होगा। आपने ज़रूर इस ऐप का इस्तेमाल किया होगा, यू मस्ट हैव यूज्ड दिस ऐप, यू मस्ट हैव यूज्ड दिस ऐप, आपने ज़रूर इस ऐप का इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस आ जाता है कि वो ज़रूर मेरा नंबर भूल गई होगी, शी मस्ट हैव फॉरगॉटन, भूल जाना फॉरगट, और यहाँ पे क्योंकि हम फॉरगट की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ब की हम यूज़ कर रहे हैं थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे फॉरगट की थर्ड फॉर्म आ गई फॉरगॉटन। शी मस्ट हैव फॉरगॉटन माई नंबर, वो ज़रूर मेरा नंबर भूल गई होगी। इसके बाद अगला सेंटेंस है कि आपने ज़रूर इस बारे में सोचा होगा, आपने ज़रूर
इसके बारे में सोचा होगा। यू मस्ट हैव थॉट अबाउट इट। यू मस्ट हैव थॉट अबाउट इट। आपने ज़रूर इसके बारे में सोचा होगा। इसके बाद अगला सेंटेंस है, उसने ज़रूर मुझे फ़ोन किया होगा। ही मस्ट हैव कॉल्ड मी। ही मस्ट हैव कॉल्ड मी। उसने ज़रूर मुझे फ़ोन किया होगा। और इसके बाद हमारे पास ये वाले दो सेंटेंसेस आ जाते हैं, ये आपके लिए हैं, जिनमें पहला सेंटेंस है कि आपने ज़रूर ये फ़िल्म देखी होगी। आपने ज़रूर ये फ़िल्म देखी होगी। अगला सेंटेंस है कि उसने ज़रूर मेरा पैगाम पढ़ा होगा। उसने ज़रूर मेरा मैसेज पढ़ा होगा। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। मिलेंगे सुबह नए लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।